दरवेश बाबा, गजब हो गया, गजब। हौसला 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 करो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप दुआ करो, मीर जलाल खान को कुछ नहीं हो गई। आपका दुआ में बहुत असर है बाबा। अल्लाह खैर करे। सब तुम्हारे बदवा का वजह से हुआ है। तुमने बदवाओं का असर देख लिया ना। अगर खुदा न खास्ता मीर जलाल को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी हमारे दिल में बात रह जाएगा। यारजान, उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। इसी मिट्टी का बना हुआ है और इस मिट्टी को नफरत करना नहीं आता है। तुम क्यों ये बात भूल जाता है कि हम लोग उन्हीं लोगों का दिया हुआ खाते हैं और जिसका निमित खा उसका बुरा मत सोचो। अच्छा चाचा, मैंने उनका बुरा नहीं सोचा। वो तो उस दिन तुम्हारे जख्म देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मुंह से बददुआ निकल गई। अच्छा, अब तुम नाराज मत हो। अगर तुम समझते हो कि मेरी बददुआ की वजह से सब कुछ हुआ है तो मैं मीर जलाल को दुआ देती हूँ। ऐ अल्लाह, मीर जलाल को हम दोनों की उम्र लगा दे। अगर मीर जलाल को कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? कितनी दफा तुमको मैंने कहा है मुंह संभाल के बात किया क्या हमारी हैसियत मीर जलाल से कम है? गलती हो गई। तुम दोनों को शौक था शिकार का, हो गया ना शिकार? यार वो बात का मसला है, पहले अपनी फिक्र करो। अब मैंने ऑपरेट किया, थोड़ा सा लीवर डैमेज, खतरे कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ही भी ऑलराइट, ठीक हो जाएगा। बोल रही हूँ। शुक्र। ये लेना चावल ले। लगता है कोई सजा दी जा रही है मुझे। भाई सजा तो उसे दी जाती है जिसका कोई जुर्म हो। तुमने तो पिछले दिनों खासी एफिशिएंसी दिखाई है भाई, इसीलिए तुम्हें हमने खाने में बुलाया है। अच्छा पापा, बल्कि यूं कहें कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो अंकल के मशवरे के बाद थोड़ी सी मुदाखलत की थी मैंने। क्यों अंकल? भाई सबा ने तुम्हारी अखबार में तस्वीर देखी तो कहने लगी मजदक खान अब सियासी लीडर बनने चला है। क्यों भाई? जी बिल्कुल नहीं कहा था। देखें अंकल, मुझे ना पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी है और ना हो। यू मीन नॉट इवन इन फ्यूचर? मुझे तो इनके रवैये से अंदाजा हो रहा है पापा कि ये फ्यूचर के बारे में भी क्लियर नहीं है। अरे नहीं नहीं सबा, दैट्स नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। यू वेरी रॉन्ग। ऐसी बात है क्या मतलब? सॉरी पापा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। भाई मजदक सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं बल्कि हम सब का फ्यूचर है और इसे तो बहुत क्लियर होकर बड़े डायनामिज्म के साथ आगे बढ़ना है। मजदक, एक बात पूछूं? जी अंकल। ये बताओ, सबा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छी, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू मजदक। इसका मतलब है कि मैं लाला निहाल से बात कर सकता हूँ। मीर साहब, बड़े मीर साहब बाहर आए। तुम बताया नहीं कि मैं सो रहा हूँ? बाहर आ चुके हैं। लो। बैठो बैठो बैठो।
कैसे हो? ठीक हूं। जख्म तो भर गए होंगे। जख्म भरने में क्या वक्त लगता है लाला? असल बात तो। हाँ हाँ बोलो ना, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, मालूम होता है फिर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ उकसाया तुम्हें। इतनी अकल मुझ में भी है, क्या कहेंगे लोग मुझसे? मैं मानता हूं वाकई तुम में अकल है, लेकिन क्या कहती है तुम्हारी? कि तो वक्त बताएगा। देखो मैंने चारों तरफ अपने आदमी भेज दिए ताकि वो पता चला सकें कि तुम पर किसने गोली चलाई, किसने जख्मी किया तुम्हें। कोई फायदा नहीं, आदमी वापस बुला लें। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर के लोगों ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? ये भी वक्त बताएगा। देखो लोगों की बातों में आकर ऐसी हरकत न कर बैठना जिससे हमारी इज्जत, हमारे खानदान की इज्जत, हमारी हवेली की इज्जत खात्मे मिल जाए। जलाल तुम भाई हो मेरे, बाजू हो मेरे। बाजू? लाला आप तो बाजुओं में भी फर्क करते हैं, और मैं किसी कटे हुए बाजू की तरह आपकी मोहताजी में नहीं रहना चाहता। अरे माँ हंसता, खींचो तो नहीं। खींच देने पे चोटी कैसे बनेगी? अम्मा वो गोदी मैरून निशा नहीं है? हाँ। वो तो सिर्फ 2 रबड़ ही बांध कर रखती है बस। हाँ हमारा दौर में ऐसा फैशन नहीं था। अम्मा जल्दी कर ना। चल जा। जा कहाँ है? कहीं भी नहीं अम्मा। कहीं भी नहीं? ये इतना वन समझ क्यों रही है? अम्मा मुझे तो मौका चाहिए। अम्मा जाओ, मेरी सहेलियां इंतजार कर रही हैं। क्या? पर जरा जल्दी लौट आ। हाँ अभी गई अभी है। क्या जान, तुमको मेरे आने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ? हो भी कैसे, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? सब कुछ तो तुम्हारा जिससे रोज है। ओ पागल, तुम्हारा क्या ख्याल है ये सुर ऐसे ही बन जाता है? इसको बनाने वाला तुम मैं तुम, तुम्हारे ख्याल से बनता है सब कुछ। अपनी बातों से पागल बनाते हो मुझे, पागल समझते हो? अभी तुम जो भी समझो, हम तो क्या। सुनो, मैंने कुछ कह दिया, नाराज हो गया? नाराज तो नहीं हुआ है, वो राबिया की शादी है ना, उधर जाना है। ओहो हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैंने भी जाना है। वो ऐसा करो तुम बैठो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तुम खाला के साथ आओ। अच्छा ठीक है। वो सुनो, कुछ नहीं, फिर बताऊंगी। ओह आई सी। ते मारा
देखो, थोड़ी बहुत एहतियात की तो जरूरत है। जब से जलाल खान पर हमला हुआ है, इंतजामिया भी चौकस होगी। सबको इत्तला कर दो कि कुछ अरसे के लिए जरा हाथ नरम रखें। आपका हुक्म दरवेश बाबा। फेरू तुम तो ठीक हो ना, कोई मसला तो नहीं? आपकी दुआ है दरवेश बाबा, आपके होते हुए भला मसला हमारे करीब आ सकता है? मुर्खान। जी दरवेश बाबा। तुम्हारे ऊँटों का क्या हाल है? ऊँट तो बहुत अच्छे हैं दरवेश बाबा, मगर टकरी ने अभी तक वैसे नहीं पहुंचा। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम तब तक जरा ऊँटों की खातिर मदारत करो, उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। गोदी, वो सबा है ना? तुम्हारी सहेली? हाँ। क्या हुआ उसे? मैं उसकी कशीदा पे बहुत हंसती हूँ। अच्छा। वही खुद उस बेचारी को तो सुई पकड़नी नहीं आती। मैंने उससे कहा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम पे बहुत हंसेंगे। बेचारी मुंह फुला के बैठ गई। मुझे बड़ा तरस आया। मैंने सिखा दिया कशीदा करना। अब तो वो इतने गजब का कशीदा करती है गोदी, ना गजब का। लेकिन मैं किसी को नहीं बताती, मैंने उसे सिखाया। आहिस्ता, बाल दुखा दिए मेरे। गोदी माफी। अब ठीक है? गोदी, वो जो मैं याजन का कमीज बना रही थी ना, आपको दिखाया था, वो बन के तैयार हो गया। अच्छा। हाँ, बहुत खूबसूरत बना है। शाहजहां पहनेगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। अरे गोदी, आपके सर में तो सफेद। मैं कह रही थी, बाबा और अम्मा याजन को शहर भेज रहे थे, मैंने रोक लिया। पता नहीं कितने दिन लग जाते। आपको तो पता है ना, मैं याचन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। गोदी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो आप रो रही हैं। मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई जी? नहीं सुनिए, तो बहुत अच्छी। आपसे एक बात कहूँ, मानेंगी? इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, आप उदास ना रहा करें गोदी। वाह बच्चा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा तोहफा लाया मीर साहब के लिए। भाई और क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मीर साहब आ रहे हैं। हाँ शायद, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। कब आए तुम? कल आया कोयटा से। वफार, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? मीर साहब, आपकी घोड़ी नीलम ने याल कर दिए। मीर साहब, आपकी तकलीफ को सादारों ने भी महसूस किया। आओ याजन, बैठो। नहीं, नहीं बैठेगा, जाएगा, बहुत काम है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है। नहीं, वो असल में मीर मजदक आ रहे हैं ना। मीर मजदक? तुम छोड़ो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। नहीं नहीं, वो खाला किधर है? वो अम्मा और बाबा तो हवेली गए। अच्छा,
वो एक बात करना था। हाँ हाँ बोलो। वो तुमको याद है उस दिन तुम्हारे दिल में कोई बात था, तुमने बोला बाद में बताएगा। हाँ हाँ याद आ गया। तो बताओ ना क्या बात है। वो उस दिन तुम शादी में बहुत अच्छे लग रहे थे और सुर भी बहुत अच्छा बजा। सुर को गोली मारो, ये बताओ बात क्या था। वो राजन, तुम सबकी शादी में इतने अच्छे अच्छे सुर बनाते हो, कभी कोई सुर अपने लिए भी बनाओ ना। अपने लिए? हाँ, अपने लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। तुम आखिर साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? पागल। अरे ओ सुम्बुल, हम तुम्हारी बात समझ गया। ओ पागल, अपने शादी का सुर तो फिर सुर आप गिरफ्त में है, आप बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। रात के अंधेरे में घर से निकलने से तो बेहतर था कि मर जाती। लेकिन ये क्या करती बेचारी, खुद तो नहीं निकली, इसको कम वक्त असर में उठा लिया। तुम क्यों नहीं समझते? खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम लोगों को सब कुछ सच बता दूंगी। मैं खुद में ही भागी थी। मेरा मर्द मुझे मारना चाहता था, मौत के खौफ में मैं भागी थी। एक दफा तो निकालो, सब कुछ बता दूंगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझ पे किसी चीज का कोई असर नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? कोई असर कुछ सच सच बोलेगा, अब बोलेगा। आगे इसी साहब में रखा। आइए आइए आसिफ साहब, खुशामदीद। क्या हाल है मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इनसे मिले, मेरे दोस्त शायद आगा। क्या हाल है आगा साहब? आइए। माशाअल्लाह मीर साहब, आज तो आपने बड़ा एहतमाम किया है हमारे लिए। अरे क्या एहतमाम है जी साहब, ये तो बस हमारा रोज का मामूल है। ऐसा है कि खाने से पहले हमने एक म्यूजिक का बंदोबस्त किया है। हमारे इलाके का एक बहुत अच्छा फनकार है, सुनकर आप खुश हो जाएंगे। पहले वो सुनेंगे। सलाम बाबा, अच्छी तरह से बनाना। ठीक है मीर साहब। चले हाँ, आप लोग भी आए हमारे साथ। बैठो यारो। याजान सरोज तैयार है? बजाओ बाबा हमारे एसी के लिए कोई खूबसूरत सरोज। ये लड़का जो सरोज बजा रहा है, इसका नाम यारजान है। ये सर हमारी इस तरह की महफिलों को अपने साज से सजा देता है। जाहिर है मीर साहब, जहाँ आप जैसे बाज़ौक़ लोग होंगे, वहाँ पर तो इस किस्म के फनकारों का होना मेरे ख्याल में यकीनी है।
आसिफ साहब, चूंकि आपकी पोस्टिंग हमारे इलाके में अभी हुई है, अगर किसी ताउन की जरूरत हो तो जरूर कहें मुझसे। बहुत शुक्रिया मीर साहब। वैसे आपके बड़े भाई मीर निहाल खान से मुझे बहुत मदद मिल रही है और अक्सर औकात उनसे मेरी मुलाकात रहती है। उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हूं। भाई खाना तैयार है, आए जी। पता है, बाबा ने हवेली से आके एक ऐसी खुशखबरी सुनाई कि मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई। तुम्हारी बुखलाहट से अंदाजा होता है कि जरूर तुम्हारी और यारजान की बात पक्की होगी। ओह गॉड, ये यारजान बीच में कहाँ से आ गया? क्या मतलब? कोई और बात है क्या? पहले मिस्ताई, फिर बताऊं? बाबा दे दूंगी, मिस्ताई भी दे दूंगी, तुम पहले मुझे बात तो बताओ, बात क्या है? गोदी, आपको मुबारक हो। मुझे? हाँ, पता है बाबा ने बताया कि हवेली में आपके रिश्ते की बात हो रही थी, है ना खुशखबरी वाली बात? गोदी, मैं अपनी सारी सहेलियों को बताती हूँ जाके कि मेरी गोदी के रिश्ते की बात हो रही थी, ठीक है? जमान पढ़ा लिखा लड़का, समझदार है वो, उसे हर मामले की बड़ी फहम है। जानता हूं मैं, पढ़ा लिखा है वो, बकौल आपके समझदार भी है। तो क्या मेरी समझ, मेरी सोच पर ताले लगे हुए हैं? जला, देखो तुम मेरी बात का मतलब गलत समझते हो। मेरी तुम्हारे बारे में कभी ये राय नहीं रही, लेकिन देखो वो इलेक्शन जीतने के बाद पूरी जिम्मेदारी से अपने तमाम काम सर अंजाम देगा। तुम इसका फिक्र न करो, इसमें हम सब की खैर है। लाला, मेरी समझ में ये नहीं आता कि महर के रिश्ते के साथ साथ आपने हमारे इलाके के सारे वोट उनके झोली में डाल दिए। आज आपने उनके हक में मुझे बिठा दिया इलेक्शन में। कल हमारी जायदाद, हमारी जमीनें और नहीं, बिल्कुल पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। तुम्हें ये ख्याल करना चाहिए कि वहां हमारी बहन को जाना, महर को जाना है। कम से कम तुम कुछ इस रिश्ते का ही ख्याल करो। खैर, मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी खामोशी मुझे क्या कह रही। शायद तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में। दादा, बोलो ना। तुम्हारी खामोशी मुझे मेरे एक नाकर्दा जुर्म का एहसास दिलाती। आपसे इस बात को बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, कहो, बोलो। आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर कोई और अपनी जिंदगी खो दे। तुम यकीन करो कि जो कुछ पहले हुआ वो अब नहीं होगा। मान लो कि अब मैं वो नहीं होने दूंगा जो पहले हुआ था। मेरी खातिर में तुम फिक्र ना करो। और हाँ, वो तुम्हारा लाडला मजदक भी आ रहा है, कल आ रहा है। बहन, मुझे तुम्हारे दुखों का अंदाजा है। अल्लाह ताला तुम्हारे दुखों को कम करे। ये मेरी तरफ से एक फकीर सी रकम है। यहाँ करीब आओ बाबा।
ये लो। जाओ जाओ, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। कोई भी जरूरत हो बिला झिझक हमारे पास चली आए। मेरे दरवाजे गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इंसानियत की खिदमत करना और इंसानियत की खिदमत में बड़ा सुकून है। जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं अल्लाह ताला भी उनसे राजी रहता है। हमारा इस इलाके में सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम यहाँ के गरीबों की, यहाँ के मजलूमों की मदद करें और उनको हर उस मुसीबत से, हर उस आफत से निजात दिलाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारी मदद करे। कैसे हो बाबा? कैसे आना है? इलाके के लोगों से बहुत तारीफ सुनी है आपने साहब, सोचा कि आपसे मिलता चलो। मेरे लिए कोई काम हो बाबा? मुझे काम बताओ। बहुत शुक्रिया। पता है तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारी वालदा से बात करूंगी कि वो यार जान से बात करे। खुद ही मुझे शर्म आती है। वो यारजान का बच्चा खुद क्यों नहीं बात करता वो? अरे हाँ, मुझे याद आया, जाकर पता करो वो नौकरों ने नाश्ता तैयार किया है कि नहीं। खुद ही आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? बाबा मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैं नहीं पता। वो मेरा बहुत ही लाडला सा प्यारा सा भतीजा मस्तक आया है। खुदी किधर है आपका लाडला? वो सो रहा है अभी तक। तुम ऐसा करो, तुम उसे जाकर पहले जगाओ, उसके बाद बहुत ही अच्छा सा नाश्ता तैयार करके इधर ही कमरे में ले आओ, ठीक है? खुदी मैं जाकर छोटे मीर को जगाऊं? मुझे तो मैं कहती हूँ तुम जाओ, उसे जगाओ। वो जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, जल्दी करो। ठीक है, आप कहती हैं तो।
मस्तक, इतनी देर तक सोए रहे? हाँ, हुआ कि बहुत सोया हूं मैं। असल में यहाँ की नींद इतनी मीठी है कि उठने को जी नहीं जा रहा। देखो ये तो कोई बात ना हुई, तुम रात को भी इतनी जल्दी सो गए और मुझे कोयटा की कोई खैर खबर ही नहीं सुनाई तुमने। बहुत थक गया था ना। वहां की सारी बातें एक एक करके बताऊंगा आपको। ये हमारे घर रज्जो जो काम करती थी, जानते हो ना तुम? हाँ। ये उसकी बेटी है, वो बेचारी बीमार रहने लगी है, अब ये काम करने के लिए आती है। अच्छा, तो ये सुंबल है। कभी मैं जाऊं जी कपड़े धोने? जाओ। बहुत अच्छी है बेचारी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ जी मीर साहब, ये सर्वे टीम है, आपके इलाके में सर्वे करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आप इनको यकीन दिला दें ताकि इस इलाके में काम कर सकें। हाँ हाँ मीर साहब, जी। खलील साहब ने आपसे बात किया होगा। जी जी जी। हमारी कंपनी को हुकूमत की परमिशन से आपके इलाके में सर्वे का काम मिला है। इट्स माय प्लेजर। बहुत खुशी हुई मुझे कि कम से कम हुकूमत जो है हमारे इस इलाके पर इसकी तरक्की को बड़ी तवज्जो दे रही है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप अपना काम शुरू करें। हाँ, ताउन करेंगे आपसे। थैंक्स, आपने इजाजत दिया। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो बैठो, प्लीज बैठो। आप लोग मेरे मेहमान हो, जब तक इधर हो मेरे मेहमान हो आप। ये मेहमानों का ख्याल करो बाबा, खाने का रहने का बंदोबस्त करो कुछ। खोर साहब, खोर। शाबाश। कौन है ये लोग? ये सब सर्वे वाले सर्वे। किसकी जज से? बड़े मीर साहब। उठाओ ये सारी चीजें, ये भी उठाओ, सब गाड़ी में रख दो। What is this all? We are here with the permission of Nahal Khan. Why you are disturbing us? Go away. Mind your own business. Stop. Don't talk. मेरी मर्जी के बगैर इस इलाके में कोई काम नहीं होगा। बहुत जल्दी जा गया सुंबुल। तुमको क्या? हमको क्या? ठीक है, हमको क्या तो हमको क्या। एक तो सुबह सुबह अम्मा की डांट सुनो, ऊपर से तुम आ जाते। अच्छा अच्छा, हम भी तुम्हारे लिए नहीं आए। वो सुरना का पोस्ट बना लिया है तो ले आओ। बना दिए, सारा काम छोड़कर बनाया है। अच्छा सुनो, अंदर पड़ा है, तुम ले लेना। मेरी सहेली इंतजार करी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। सुनो। हाँ क्या बात है? लो भाई खाओ। ख्याल से जाना, तुम बहुत उछलता कूदता हुआ जाता है। हमको डर है कि तुम अपना बेवकूफियों की वजह से हमसे दूर नहीं हो जाओ। राजन, कैसी बातें करते हो? हम तुमसे दूर हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। हम जाओ। अरे यार, अब बैठ बैठ। कैसा है तबीयत तुम्हारा? ठीक है चाचा। हाँ, शुक्र है शुक्र है। चाचा, तुमने मीर निहाल से बात की? कैसा बात हुई? वो हम लोगों का
शादी को। पक्का तकल्लुफ करता है। हाँ अरे अब आपने बात कैसा कर, वो जब से ये मीर मजदक आया है हमको मौका नहीं मिला। फिक्र नहीं करो, मौका मिला छटक बात करेगा। यार मीर साहब को अब अपनी सियासी हैसियत मजबूत करनी चाहिए। तो क्या मीर साहब ने इस बारे में कुछ सोचा है? इस इलाके में एक ही पार्टी है बादशाह, इसका सरबराह मीर नियाल खान साहब है। हाँ लेकिन मीर नियाल खान के अलावा दूसरी पार्टी भी तो मौजूद है। तो क्या मैं जाऊं लोगों के पास? मीर साहब आपको लोगों से भी राब्ता रखना पड़ेगा और पार्टी वालों से भी। आइए आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बात साहब? क्या हाल है साहब? तभी ठीक है आपकी? क्या बात है साहब, बहुत दिनों के बाद हमारे पास आना हुआ। मीर साहब आज एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आए। जानता हूँ किस काम से आए हैं आप। वो हैं आपके लोग। हेलो मिस्टर हरमन, हाउ आर यू? फाइन। मिर साहब लगता है कि ये लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। ये तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मिस्टर हरमन, आर यू बोर्ड हियर? नॉट एट ऑल, आई लव इट, दे आर वेरी गुड पीपल। मिर साहब हमें इजाजत है। जाएंगे आप लोग? एक मिनट यारू, ये खाकी मुर्गा लाओ। आसिफ साहब, ये मेरा खास मुर्गा है, ये इनके लिए तोहफा है। मिस्टर हरमन, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। ओह थैंक्स अ लॉट। लेट्स गो नाउ प्लीज। दरवेश बाबा, ये शख्स मेरे ऊंट खरीदना चाहता था। जब मैंने बेचने से इनकार किया तो मेरे गले में से 5 ऊंट चुरा के ले गया। खुदा का खौफ करो, क्यों झूठ बोल रहे हो? दरवेश बाबा, मैंने इसके ऊंट नहीं चुराए, खुदा कसम। खबरदार जो किसी ने कसम उठाया, फैसला होगा, जरूर फैसला होगा। पानी फैसला करेगा।
बेकसूर हूँ, खुदा के लिए मैं मैं बेकसूर हूँ, मैं खुदा के लिए